चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन ने आज एक नया दांव चलने का ऐलान किया है। घोषणा पत्र जो है जारी करने जा रहा है महागठबंधन, जिसको लेकर तेजस्वी का कहना है कि वो उनका वचन पत्र है जिसने बिहार की सियासत को गरमाया हुआ है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आज महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। आपने एक बड़ा शानदार वर्ड यूज किया, दांव। शिवानी, ये दांव ही है। जब आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे, जब आप वोटरों के लिए काम नहीं करेंगे, डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करेंगे, तो आपको बार बार दांव चलना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा ये तेजस्वी का वचन पत्र है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि तेजस्वी हैं कौन? तेजस्वी ने अपने लिए क्या बनाया, बिहार के लिए क्या बनाया? और जब हम ये बात कहते हैं तो हमें इस तरफ भी सोचना चाहिए कि उनके जो ओपोनेंट हैं नीतीश कुमार, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने क्या बिहार को दिया। तेजस्वी का जैसे ही नाम आता है इसको हम सोचते हैं तो एक भी एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते हैं तेजस्वी कि उनको लेकर हम ये सोचें कि आखिर तेजस्वी ने अपने बिहार के लिए क्या बनाया। सर, बात वही है ना, जब उप मुख्यमंत्री थे तब क्या किया, यही जनता सवाल करती है कि जब उप मुख्यमंत्री थे, जब उनके पास पावर थी, जब वो कुछ कर सकते थे, तब क्या किया। और नीतीश कुमार जो हैं लगातार एक के बाद एक विकास परियोजनाओं की सौगातें देते जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वो अपने विकास कार्य गिना रहे हैं। लेकिन तेजस्वी के पास क्या है? सही आपने कनेक्ट किया। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि तेजस्वी ने घोटालों को जन्म दिया। तेजस्वी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तेजस्वी हो सकता है 10 नवंबर को जेल चले जाए और फिर बिहार अगर उनको वोट देता है और इनमें विश्वास, इनके वादों पे अव्यवहारिक वादे कहा जाए, सपने कहा जाए जो कभी साकार ही नहीं हो सकते, तो उन पे विश्वास करके अगर बिहार के लोग वोट भी देते हैं तो उनको पता चलेगा कि वे जिसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोटिंग किए थे वो जेल चला गया और अब तो केजरीवाल की तरह वो जेल से सरकार भी नहीं चला सकते। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। अब दूसरी तरफ जो आपने भी कहा बिहार के लिए तो क्लियर हो गया क्या किया, अपने लिए क्या किया, घोटालों पे घोटाले। न जाने मतलब राजद से या लालू परिवार से कितने घोटाले, इतनी लंबी फहरिस्त है। मिट्टी घोटाला है, IRCTC घोटाला है, उसके अलावे न जाने कितने नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला है। और इसीलिए जब नौकरियों की बात कहते हैं तो जनता ये सवाल करती है कि आखिर अब कौन सा घोटाला करोगे, किसकी ज़मीन लेकर फिर से घोटाला करोगे। तो 10 लाख नौकरियां दोगे तो 10 लाख की ज़मीन पहले मांगोगे। तो ये जो लगातार अविश्वास है, और इसी को लेके मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर महागठबंधन का मतलब क्या है। साझा न सीट शेयरिंग है तो साझा घोषणा पत्र कैसे हो सकता है? आप 11 से 15 सीटों पे खुद ही आपस में ही लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि महागठबंधन घोषणा पत्र जारी कर रहा है। तो फिर जो लेफ्ट ने पहले ही घोषणा पत्र जारी कर दिया है वो क्या है? लेफ्ट तो महागठबंधन में ही है ना। तो ये सच में एक दांव है। जनता को गुमराह करने की जो कला इन लोगों ने सीख रखी है उसी का एक कहा जाए तो एक्सप्रेशन है। सर, एक सवाल उठ रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था, जो चल रहा था खींचातानी, वो अब घोषणा पत्र को लेकर भी हो सकती है क्या? क्या कांग्रेस अब कह सकती है कि हमारे जो हमने पॉइंट्स दिए थे वो घोषणा पत्र में शामिल नहीं है? नहीं शिवानी, चल रहा है सब कुछ। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए लेफ्ट ने तो जारी कर दिया है पहले ही। लगातार जो प्रतिदिन तेजस्वी यादव नौकरियों के वादे कर रहे हैं, PDS दुकानदारों को लेकर वादे कर रहे हैं, 50 लाख बीमा की बात कर रहे हैं, जीविका दीदियों के लिए ऐसे अव्यवहारिक वादे कर रहे हैं जो कि साकार ही नहीं हो सकता है वो सपना। तो ये क्या है? ये तो घोषणा ही कर रहे थे ना। तो पत्र पर लिखते हैं तो उसको कह देंगे घोषणा पत्र। कांग्रेस ने तो अपना भी कुछ वो जारी नहीं किया है, लेकिन पिटारा मतलब जनता को गुमराह करने के लिए देखिए 2-3 चीज़ें साफ साफ है। इन्होंने महिलाओं को इसमें कनेक्ट किया है, युवाओं को, किसानों को, और ये वोट बैंक है। इनको पता है कि आज की महिलाएं बिहार में जो हैं 48% वोटर हैं, 15 लाख नई वोटर हैं, और ये सब की सब देखा जाए तो नीतीश सरकार में, NDA सरकार में विश्वास जताती हैं। और यही इनको डर बना हुआ है और इसीलिए
कभी वो जीविका दीदियों को टारगेट कर रहे हैं, कभी वो ममता कार्यकर्ताओं को टारगेट करते हैं, कभी वो आशा कार्यकर्ताओं को टारगेट करते हैं, तो कभी जो कुछ बेरोजगार युवा हैं उनको टारगेट करते हैं। क्योंकि बीजेपी ने पहले ही इन लोगों के लिए इतना काम कर रखा है कि आप उसके ऊपर के जाकर वादे करने होंगे। और दूसरी बात एक चीज़ और भी है, सरकार तो कहीं से बनते दिख नहीं रही है, क्योंकि जो डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं उसको पार कर पाना आसान नहीं है। आपको नहीं करना है, इसलिए आप बड़े बड़े वादे करें, जितने बड़े वादे कर दें, क्योंकि किसी भी तरह से सरकार में आपको आना है। और इसीलिए अव्यवहारिक वादे किए जा रहे हैं कि हार तो वैसे भी हमारी सुनिश्चित है। जिस तरह से वे सीट शेयरिंग को लेकर लड़े और आज भी वो लड़ाई चल ही रही है, तो ये पता है इनको कि बड़े बड़े वादे करके वो जो वोट हासिल कर सकते हैं गुमराह करके, वो काम कर रहे हैं। दूसरी एक बात और भी है कि देखिए, कल आएंगे राजा राहुल, बिहार की धरती पे उनके पावन पैर पड़ने वाले हैं। तो अब राजा राहुल आएंगे तो घोषणाएं तो होनी चाहिए। कहाँ गायब थे अभी तक? शिवानी, ये तो मुझे भी नहीं पता है वो कब विदेश चले जाते हैं, विदेश में कहाँ रहते हैं। हो सकता है इस समय राहुल विदेश में ही हो। इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाते, फिर भी गायब थे। राहुल गांधी तो काफ़ी दिन से गायब हैं, तेजस्वी यादव भी गायब थे। अब जब उनको ये हो गया कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, तब हम घर से निकलेंगे, तो रूठे हुए तो वो भी थे। बातचीत तो फोन पर हो ही नहीं रही थी, ये भी खबरें आ रही थी। तो ये दोनों लोग देखिए अपने आप को राजा की तरफ पेश आते हैं। एक हैं राजीव गांधी के बेटे और दूसरे हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे। तो दोनों लोगों को एक तरह से जो राजनीति है वसीयत में लिख के दे दी गई है। तो इनको, इनके पास ना राजनीतिक अनुभव है, जो रियल जो जनता के लिए जो राजनीति की जाती है वो अनुभव तो नहीं है। तो अब करें तो क्या करें। तो मैं वही कह रहा था, राजा राहुल आ रहे हैं तो माहौल बनाने के लिए अब क्या हो, साझा घोषणा पत्र जारी करेंगे। और उस घोषणा पत्र में क्या रहेगा, ये मैं बता दूं कि जितने भी वादे होंगे वो सब के सब अव्यवहारिक होंगे। और उन वादों का एक ही उद्देश्य होगा, किसी भी तरह से सरकार में हम आ जाएं। वादे तो हमने कर्नाटक में भी नहीं पूरे किए, वादे तो तेलंगाना में भी नहीं पूरे किए, वादे तो हमने हिमाचल में भी नहीं पूरे किए। सर, घोषणा पत्र से पहले भी कई वादे किए जा रहे थे, बड़े बड़े वादे सरकारी नौकरियों का, पंचायतों को लेकर भी परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उसको लेकर भी बड़ा वादा किया था। तो वो वादे भी कुछ जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे कि अगर बन भी गए, माना बात मान भी गए, तो कुछ जमीनी स्तर पर काम कर पाएंगे। जमीनी स्तर पर काम करना ही नहीं है, क्योंकि जीत इनको दिख ही नहीं रही है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार, ये जो 50 लाख बीमा की बात किया इन्होंने, कितनी पंचायतें, इनको पता है लगभग 3 लाख पंचायतें हैं। पीडीएस दुकानदार लगभग 41,000 करीब में हैं, कहाँ से देंगे पैसे। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, 3,16,895 करोड़ बजट है, और आप जो जीविका दीदियों से लेके और पीडीएस और पंचायतों की बात करते हैं उसमें 40-50 लाख करोड़ चला जाएगा। कहाँ से देंगे आप पैसे, पहली बात। दूसरी बात एक चीज़ और है कि आखिर तेजस्वी को क्या करना। अभी बोलो तेजस्वी का वचन पत्र, तेजस्वी की वैल्यू है क्या। मैंने भी जो बोला कि तेजस्वी ने क्या बनाया, अब बात कर लेते हैं नीतीश ने क्या बनाया। नीतीश ने 20 साल से बिहार को बनाया, नीतीश ने बिहार को स्वावलंबी बनाया। नीतीश ने बिहार को उस जो एक पीड़ा थी कि बिहार से बाहर जब जाता था तो अपने आप को बिहारी कहने से ही हिचकता था, क्योंकि बिहारी को गाली कहा जाता था। आज डेट में शान से हम कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने जो एक बिहार को एक जो पावर दी, जो एक महसूस कराया कि हम बिहारी हैं और हम गर्व से कह सकते हैं, क्या तेजस्वी के पास ऐसा है। तेजस्वी का जब नाम सुनती हैं तो जंगल राज की बात आने लगती है, वीडियो शेयर होने लगते हैं। तेजस्वी जब बड़े बड़े वादे करते हैं तो साफ साफ कोरे बकवास लगते हैं, झूठे लगते हैं। तो नीतीश के सामने तेजस्वी कहीं ठहरते हैं क्या। नीतीश ने, अब सवाल है कि नीतीश ने क्या अपने लिए बनाया। नीतीश के लिए कुछ नहीं, द्वारिका में एक संसद का एक मकान है और एक आपको बिहार में पटना में है। उसके अलावा तो 45-46 साल का उनका लड़का हो गया, उसको भी उन्होंने कभी राजनीति में नहीं आने दिया। और उसके अलावा आप तेजस्वी के खानदान में देख लीजिए, परिवार में देख लीजिए कि सारे नाते रिश्तेदार भाई बहन सब के सब सांसद और विधायक इसी सब में लगे रहते हैं मंत्री बनने में। तेजस्वी को खुद ही सीएम बनना है और इसके लिए चाहे हिंदू मुस्लिम को लड़ा दें, सर कटवा दें, तेजस्वी को सब मंजूर है। क्योंकि इसके पहले लगातार क्या कह रहे थे, पढ़ाई की बात कर रहे थे, कमाई की बात कर रहे थे, दवाई की बात कर रहे थे। आज क्या कर रहे हैं,
आज वक्फ बिल को फाड़ देने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। और ये कहाँ होती है स्टार्ट? जब वो मुस्लिमों को गढ़ में घुसते हैं, सीमांचल में घुसते हैं, कटिहार में घुसते हैं। तो ये तेजस्वी यादव ये हो या राहुल गांधी, घोषणा पत्र क्या होगा ये उनको ही पता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि कोई भी ऐसा घोषणा नहीं कर सकते हैं जो व्यवहारिक हो, जिसको जमीनी लेवल पे साकार किया जा सकते, जो जनता के, बिहार की जनता के विकास के लिए हो। ये कोरे बकवास वादे रहेंगे। अपने घोषणा पत्र में झूठे सपने ये बेचेंगे, अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये सिर्फ गुमराह करेंगे, बरगलाएंगे बिहार को। लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है किसे वोट देना है और किसे नहीं देना है, किसी घोषणा पत्र पर विश्वास करना है और किसके घोषणा पत्र के को फाड़ के फेंक देना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो तेजस्वी आज महागठबंधन का घोषणा पत्र जो है जारी होने जा रहा है। तेजस्वी ने सीधा कहा है कि उनका वचन पत्र है, तो देखना होगा कि आखिर वो अपने इस घोषणा पत्र में क्या क्या वचन जो है वो जनता से करते हैं, क्या क्या वादों की बारिश जो है देखने को मिलती है। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।